Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to talk about history for the mains exam. अब prelims में तो हमें history पढ़ना आता है, but mains के लिए history is a fairly complex subject because it has all of these subdivisions. In this video, I'm going to talk about all of these 5. I'm going to show you my notes. I'm going to do thematic PYQ analysis of all of these 5 subdivisions. And I promise you that if you watch this video till the end, you will understand how to study history in detail for the mains, and it will no longer be a challenge. In the end, I will also show you the GS1 paper of 2023 to validate whatever I have been saying here. ठीक है, तो हिस्ट्री को अगर हम देखें, there are 5 subdivisions. There is modern history, ancient medieval art and culture, then world history and post independence. ये बात हमें पता है, बट हम सिलेबस खोल के देखेंगे जब तक नहीं, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है. तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के सिलेबस से, एंड वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री. अब मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में अगर आप देखो, पहली लाइन है ये, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. तो इससे हमें क्या समझ आया कि मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से हमें स्टार्ट करना है. सो इवन थिंग्स लाइक डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कैन बी आस्क्ड, बैटल ऑफ पानीपत कैन बी आस्क्ड. क्या क्या बोला इन्होंने? देयर आर 3 थिंग्स: सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशूज. इसके अलावा सेकेंड टॉपिक भी यहाँ पर अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री का है, फ्रीडम स्ट्रगल, स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ऐसे सिलेबस पढ़ के मुझे रियलाइज करना है कि यहाँ पर 5 कीवर्ड्स की बात की हुई है. सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इशूज, स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये 5 चीज़ें हैं. अब इन 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए मैं जाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट पे. Now these are the previous year questions of history, and ये compilation मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.drshivan.com. अब देखो, पहली चीज़ उन्होंने बोली सिग्निफिकेंट इवेंट्स. तो कौन कौन से इवेंट्स आज तक पूछे गए हैं? नेवल म्यूटनी, बैटल ऑफ पानीपत, अपराइजिंग ऑफ 1857, ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द 1940s, उस टाइम पे क्या हुआ, इंडियन रेनेसॉ ऑफ 19th सेंचुरी, दोबारा 1857, दोबारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो हिस्ट्री में भी रिपीट वैल्यू काफ़ी है, राइट. एंड उसके बाद फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया. तो ये 5 इवेंट्स पूछे गए हैं. उसके बाद सेकंड चीज़ अगर मैं देखूं, सेकंड चीज़ लिखी है इन्होंने पर्सनालिटीज़. तो कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ पूछी गई? एक लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ फिर सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, फिर से महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, फिर दोबारा लॉर्ड कर्जन पे क्वेश्चन पूछा, एंड फिर से दोबारा महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन है 2021 में, और फिर दोबारा महात्मा गांधी जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी पे क्वेश्चन है 2023 में. तो हमें क्या समझ आया कि पर्सनालिटीज में महात्मा गांधी जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ पैटर्न इन विच दे आर आस्किंग. यही पैटर्न अब हम डिसाइफर करेंगे. थर्ड थिंग उन्होंने बोला इशूज. तो कौन कौन से इशूज पे क्वेश्चन आए हैं अभी तक? इशूज में मेनली वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एंड रादर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश पे पूछते हैं. तो पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश पॉलिसी. इससे हमारी हेल्प कैसे हुई इन कंप्लीटिंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. देन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री. दिस इज ऑल्सो टेक्निकली इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विनिंग अगेंस्ट मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स. So this is basically related to the military policies of the British versus the military policies of the Indian rulers. And lastly, colonial rule and their policy towards tribals. तो मुझे समझ आया कि British policy एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है. Then various stages, ये बात इन्होंने बोली. तो कौन कौन से स्टेजेस पे क्वेश्चन आए अभी तक? यहाँ पर आया क्वेश्चन गांधीयन फेज पे. तो महात्मा गांधी तो वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उनकी पॉलिसीज जब वो इंडिया में आए उन्होंने क्या किया. देन 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी. तो 1920s की अगर हम बात करें तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एट दिस टाइम. रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी इसके बाद ही हम देखने को मिलता है. वी सॉ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टार्ट्स एंड द लेफ्ट गेट्स इंस्पायर्ड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. देन मिड 18th सेंचुरी की स्टेज. इस टाइम पे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी कैसी थी, एंड दिस इज वाई हमने देखा है कि उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आएंगे. देन दे हैव आस्क्ड डेकेड ऑफ 1920s. राइट. तो अगेन आप देखो 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स. अब कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे उन्होंने क्या पूछा है? फॉरेनर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, विमेन, अगेन रोल ऑफ विमेन इन द गांधीयन फेज. तो एक फेज को एक कॉन्ट्रीब्यूशन से लिंक कर दिया. देन विमेन्स क्वेश्चंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स वाज आस्क्ड, देन अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स वाज आस्क्ड. राइट.
तो अब ये एनालिसिस करके मुझे क्या समझ आया कि ये 5 सब हेडिंग्स थी: इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इवेंट्स में हमने देखा बैटल ऑफ पानीपत से लेके पार्टीशन तक जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे हम कहेंगे बैटल ऑफ प्लासी अब मुझे प्रिपेयर करना है, बैटल ऑफ बक्सर मुझे प्रिपेयर करना है, 1857 मुझे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ये एक मेजर इवेंट है, ये मुझे प्रिपेयर करना है। फिर अगर मैं बात करूँ सूरत स्प्लिट, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये जो सारे इवेंट्स हैं इन पे मेरे नोट्स होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मीन्स। फिर बात करते हैं पर्सनालिटीज़ पे। पर्सनालिटीज़ पे हमने क्या देखा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स जैसे लॉर्ड डलहौजी पे और लॉर्ड कर्जन पे क्वेश्चन आया। तो जो मेजर गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज हैं जिनकी पॉलिसीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे कर्जन की पॉलिसीज़ जनरली पढ़ी जाती हैं, राइट, लॉर्ड रिपॉन की पॉलिसीज़ पढ़ी जाती हैं, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स में मेरे पास नोट्स होने चाहिए। और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पे भी मेरे पास नोट्स होने चाहिए, स्पेशली द सिग्निफिकेंट वंस। इसमें हमने देखा था महात्मा गांधी जी वो सिग्निफिकेंट, तो इनको मुझे बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है और बाकियों की मुझे आइडियाज़ प्रिपेयर करने हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी पे क्वेश्चन आया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी पे क्वेश्चन आया है, तो इनकी पॉलिसीज़ का मेरे को आइडिया होना चाहिए। फिर इश्यूज़ में मैंने देखा कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ वर द वन दैट वर बीइंग आस्क्ड। तो क्या था, लैंड के अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़, ट्राइबल्स, इकोनॉमिक, आर्मी पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ रही हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज़ रही हैं, वो मुझे डेफिनेटली प्रिपेयर करनी है। देन स्टेजेस ऑफ द इंडियन मूवमेंट। स्टेजेस में गांधीयन स्टेज पे क्वेश्चन आया है, 1920s पे 2 बार क्वेश्चन आया है, मिड 18th सेंचुरी पे भी क्वेश्चन आया है। तो अब ये स्टेजेस जैसे जो मेजर टाइम्स हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इवेंट्स। दिस इज वेयर द फ्रीडम स्ट्रगल फंडामेंटली हैज चेंज्ड। जैसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का आना वॉज अ फंडामेंटल चेंज इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी का आना वॉज अ फंडामेंटल चेंज इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। और लेट्स से द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक इवेंट है, बट इसके बाद एज अ स्टेज द मूवमेंट चेंज्ड कंप्लीटली। तो ये स्टेजेस पे मेरे पास नोट्स होने चाहिए। एंड लास्टली कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर मैं देखूं तो विमेन, फॉरेनर्स एंड मॉडरेट्स। विमेन, फॉरेनर्स एंड मॉडरेट्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अब अगर मॉडरेट्स पे क्वेश्चंस आए हैं तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट भी प्रिपेयर करना है, मुझे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी प्रिपेयर करना है, मुझे कांग्रेस एज अ होल की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे प्रिपेयर करना है, मुझे फार्मर, अगर ट्राइबल्स पूछा है या ट्राइबल पॉलिसी पूछा है तो फार्मर्स पे भी करना है, विमेन पूछा है तो यूथ पे भी करना है। दिस वे आई कैन elucidate the topics that have been asked based on previous year questions and decide how to prepare. ये तो मेरी टॉपिक लिस्टिंग हुई। बुक खोलने से पहले मैं ये काम करूंगा। अब नेक्स्ट क्या मुझे करना है, नेक्स्ट मुझे मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है कि यहाँ पे नोट्स कैसे बनेंगे, प्रीलिम्स में हम क्या पढ़ते हैं और क्या सोर्स यूज कर सकते हैं। तो ये 5 ब्रॉड हेडिंग्स हैं। मुझे समझ आ गया कि इन ब्रॉड हेडिंग्स में ही मेरे मेंस के नोट्स होने चाहिए। नाउ लेट मी शो यू माई नोट्स, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं, देयर आर एक्चुअली 2 ways टू प्रिपेयर नोट्स। जैसे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, दिस इज अ मेजर इवेंट, तो मुझे प्रिपेयर करना है। तो पहले मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लूंगा, फिर एक इंट्रोडक्शन जो मैंने लिख रखी है, जो विच आई कैन यूज, बट ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन शुड बी टेलर्ड टू द क्वेश्चन, दिस कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 एक इवेंट है, इस इवेंट पे क्या क्या पूछा जा सकता है, कॉजेस पूछे जा सकते हैं, देन इसकी वीकनेसेस एंड द रीजंस ऑफ इट्स फेलियर पूछे जा सकते हैं, फिर हाउ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज अ होल वाज डिफरेंट फ्रॉम द 1857 वॉर, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज ऑब्जर्व्ड इन 1857, दिस कैन बी आस्क्ड, नेचर एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस रिवोल्ट, देन इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट ऑन वेरियस सब हेडिंग्स, ये पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद क्या हुआ, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पास हुई बिकॉज वाटरशेड इवेंट पे क्वेश्चन आया था। वाटरशेड का मतलब है कि इससे पहले और इसके बाद बहुत डिफरेंस हुआ है, सो व्हाई, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस। ये तो है मेरे नोट्स ऑन 1857। अब 1857 का टॉपिक मेरे मेंस के लिए पूरी तरह रेडी है। अगेन अगर मैं ऐसे देखूंगा तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ नोट्स दैट यू मेक व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स, राइट। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है आराम से हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो मैं ये नोट्स बना सकता हूँ, बट there is a different way also. The different way to do this is actually to read the summary of spectrum. जैसे अगर मैं गांधीयन फेज की बात करूं तो स्पेक्ट्रम में ये समरी दी हुई है। अब मेरे पास जब टाइम नहीं था मेन से पहले और मुझे इसके नोट्स बनाने थे, तो मैंने ये समरी पढ़ी और यहीं पर ऐड कर लिया कि गांधी जी का मॉडरेट फेज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने सत्याग्रह में क्या किया, उन्होंने व्हाट डिड ही डू इन साउथ अफ्रीका, व्हाट डिड ही डू अगेंस्ट द ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर पे उन्होंने क्या स्टैंड लिया, उनका रिएक्शन क्या था, हाउ डिड ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट, इंडिया में आके उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने क्या क्या किया, एंड हिज आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, उसका मीनिंग क्या था। उसके साथ मुझे ये चीज़ें याद होंगी तो मुझे एक ब्रॉड आइडिया ऑफ द गांधीयन फेज भी हो जाएगा एंड गांधी जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी मैं लिख सकता हूँ।
सो व्हेन आई हैव टू मेक नोट्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊँ. देखो जो हैंड रिटन नोट्स हैं दे आर एक्चुअली बेटर, दे आर ईजिली रिमेंबर्ड. बट अगर टाइम नहीं है, आई कैन टेक अप द समरी ऑफ स्पेक्ट्रम, और इस समरी के ऊपर आई कैन ऐड थिंग्स. और ऐड कहाँ से करना है? स्पेक्ट्रम से ही ऐड करना है. स्पेक्ट्रम हैज़ बिकम वेरी डिटेल्ड, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें मीन्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, इस पर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उसमें. इफ़ यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दैट यू विल ईजिली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब स्पेक्ट्रम तो हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, तो उसको तो हमें ढंग से पढ़ना ही है. बट अगेन इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, आई विल आस्क यू टू गो बियॉन्ड प्रीलिम्स एंड रीड फ्रॉम बिपिन चंद्रा, विच इज़ द ओल्ड एनसीईआरटी. बिपिन चंद्रा सर की बुक अभी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस वैसे भी पब्लिश करती है, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो. इसको पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिवली पढ़ना है. जैसे हमने देखा कि ट्राइबल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या विमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो विमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन आप वहाँ से पढ़ के थोड़े एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो. स्पेक्ट्रम हमें डिटेल में पढ़नी है. 2 ऑप्शन हैं, अगर टाइम है तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे हम, अगर टाइम नहीं है तो हम स्पेक्ट्रम की समरी पे स्टिक करेंगे. नाउ दिस इज द आइडिया ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. इसके आगे भी हमें बात करनी है. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज आर्ट एंड कल्चर. सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, सिलेबस पे जाते हैं. क्या बोला उन्होंने? इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ 1 आर्ट फॉर्म्स, 2 लिटरेचर, 3 आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ये हिंट हमें यूपीएससी ने दिया है. सेकेंड हिंट उन्होंने हमें दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. तो अगेन इस कंपाइलेशन पे जाते हैं. 3 चीज़ें उन्होंने बोली, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर. तो पहले आर्किटेक्चर की बात करते हैं. उन्होंने 2013 में चोला आर्किटेक्चर पूछा है, फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग पूछा है, तो बेसिकली इट बिकम्स आर्किटेक्चर ऑफ आईबीसी. देन मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, यहाँ पर स्तूपा आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज्म. देन ये देखो ब्रॉड क्वेश्चन, हाउ फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स. तो इंडियन फिलोसफी एज अ होल, ब्रॉड क्वेश्चन ऑन इंडियन आर्किटेक्चर. देन लायन एंड बुल फिगर्स इन आर्किटेक्चर. तो अगर मुझे पूरा आर्किटेक्चर पता होगा फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द एंड ऑफ द मिडीवल टाइम्स, तभी मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज इट इज लायन एंड बुल फिगर्स बियॉन्ड, इट इज गोइंग बियॉन्ड जस्ट 1 स्टेज, आस्किंग ब्रॉड क्वेश्चंस. सेकेंड टॉपिक देखते हैं. सेकेंड टॉपिक है आर्ट. आर्ट में क्या क्या पूछा उन्होंने? तांडव डांस पूछा, गंधारा स्कल्पचर पूछा, गुप्ता न्यूमिस्मैटिक आर्ट पूछा गया है, इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, मतलब ब्रॉड क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू सेफगार्ड इट. फिर से गंधारा आर्ट पूछा, राइट. देन मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, तो स्कल्पचर पूछा. थर्ड टॉपिक उन्होंने दिया है हमें लिटरेचर. अब लिटरेचर इंटरेस्टिंग है. संगम लिटरेचर पूछ चुके हैं, पर्शियन लिटरेचर पूछ चुके हैं, भक्ति लिटरेचर पूछ चुके हैं. यहाँ पर गुप्ता एंड चोला पीरियड की कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछी हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर गुप्ता एंड चोला लिटरेचर भी आएगा. एंड इफ यू नोटिस, गुप्ता एंड चोला 2-3 बार पूछा जा चुका है. तो अब अगर मैं वापस जाऊं इन डिवीजन पे, तो आर्ट में उन्होंने पूछा है डांस, स्कल्पचर, गुप्ता न्यूमिस्मैटिक आर्ट, टेम्पल आर्ट एंड ब्रॉड क्वेश्चंस. बट आई कैन नॉट स्टॉप हियर. अगर डांस पे क्वेश्चन आया है तो म्यूजिक का मुझे पढ़ना चाहिए, बट दिस इज जस्ट 1 क्वेश्चन, तो मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ूंगा. आई विल जस्ट ब्रॉडली रीड इट, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा मैं कर लूंगा. सिमिलरली स्कल्पचर भी उन्होंने पूछा है, तो अब यहाँ पर पिलर स्कल्पचर्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. गंधारा मथुरा आर्ट पे तो क्वेश्चन आया ही है, पिलर स्कल्पचर पे भी क्वेश्चन आ सकता है. गुप्ता न्यूमिस्मैटिक आर्ट पूछा है, गुप्ता लिटरेचर नहीं पूछा डायरेक्टली, बट गुप्ता कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछी हैं. तो आई रियलाइज दैट गुप्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. देन टेम्पल आर्किटेक्चर, डेफिनेटली इट हैज़ बीन आस्क्ड, और ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप वो क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन कोई भी लिखोगे तो आपको टेम्पल आर्ट पता होना चाहिए, और टेम्पल स्कल्पचर्स भी डिटेल में पूछ चुके हैं. आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या क्या पूछा? चोला पीरियड के बारे में, आईवीसी के बारे में, रॉक कट आर्किटेक्चर 2 बार, ब्रॉड क्वेश्चन पूछा आर्किटेक्चर के ऊपर, फिलोसफी से कैसे आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड है, और लायन एंड बुल के ऊपर भी पूछा, और स्तूपा आर्ट. स्तूपा आर्ट मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड. इसका मतलब आर्किटेक्चर वैसे भी वो टॉपिक है जो हम सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. जो वेरियस स्टेजेस ऑफ आर्किटेक्चर है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए. लास्टली लिटरेचर. अब लिटरेचर में देखो, लिटरेचर में टॉपिक्स लिमिटेड है. भक्ति लिटरेचर पूछ चुके हैं, गुप्ता चोला लिटरेचर इनडायरेक्टली पूछ चुके हैं, संगम लिटरेचर पूछ चुके हैं. क्या नहीं पूछा यहाँ? सूफी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर यानी कि वैदिक लिटरेचर, प्राकृत एंड पाली लिटरेचर मतलब बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर. अब अगर ये 3 क्वेश्चन आ चुके हैं तो मुझे ये 5 टॉपिक भी अपने नोट्स में डालने हैं, तभी मेरे नोट्स कंप्लीट होंगे. बट इफ़ यू नोटिस्ड देयर वर अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो जो इससे लिंक नहीं थे. तो इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट भक्ति सूफी पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे,
बुद्धिज्म पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, विजयनगर पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देयर विल बी मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक सिविलाइजेशंस एंड ट्रैवलर्स। इनकी बात कर लेते हैं। अब ये मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं। सूफीज एंड मिडीवल सेंट्स, राइट, इसका मतलब भक्ति सूफी मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कृष्णदेव राया, विजयनगर वैसे भी हम प्रीलिम्स के लिए काफ़ी पढ़ते हैं। देन भक्ति मूवमेंट, अगेन भक्ति लिटरेचर भी पूछ चुके हैं वो। देन पाला पीरियड विद हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ऊपर देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन याद होगा दैट दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट स्तूपा आर्ट विच वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिज्म, राइट। तो बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्टली जो चीज़ है वो है सिविलाइजेशंस की। इन्होंने यहाँ पे तक्षशिला एंड नालंदा पूछा, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बुद्धिज्म। एंड तक्षशिला एंड नालंदा की अगर मैं बात करूँ, दिस इज ऑफ अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। उस टाइम पे क्या काम हो रहा था? एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सी सिविलाइजेशन है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे ट्रैवलर्स पढ़ूं, बिकॉज यहाँ पर मुझे रिपीट वैल्यू नहीं दिख रही। बट इफ यू लुक एट इट, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द सल्तनत पीरियड। अब सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत की सिविलाइजेशन थी, उस पर क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखोगे वैदिक सोसाइटी के मेन फीचर्स। सो अगेन देयर इज बिन अ ब्रॉड क्वेश्चन ऑन द वैदिक सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशंस भी मुझे प्रिपेयर करनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी रह गया, विच वॉज आस्क्ड दिस ईयर, रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो आर्ट एंड कल्चर है, इट इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक टू प्रिपेयर फॉर मीन्स, एंड देर इज़ नो सिंपल आंसर टू हाउ इट कैन बी डन। बट अगेन हम इन्हीं हेडिंग्स में अपने नोट्स बनाएंगे, राइट। प्रीलिम्स के लिए हम इसको पढ़ते हैं, एंड मैं, बिलीव मी, मेंस में कोई इसको ढंग से पढ़ के नहीं जा रहा है। टफ क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए टफ है, बट इन सब हेडिंग्स को हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि हम आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर अच्छे से करेंगे, भक्ति सूफी मूवमेंट अच्छे से करेंगे, बुद्धिज्म अच्छे से करेंगे, विजयनगर ढंग से पढ़ेंगे, एंड थिंग्स लाइक सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस में क्या है? बेसिकली उन्होंने एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर दिया, दिल्ली सल्तनत एंड इट्स लिंक विद द आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी, वैदिक सोसाइटी एंड वेदर इट इज बीइंग कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो मेजर सिविलाइजेशंस के बारे में मुझे पता होना चाहिए। अब हाउ डू आई प्रिपेयर दिस? सोर्सेज क्या रखने हैं? जो प्रीलिम्स के लिए मैं जो भी पढ़ता हूँ, जैसे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लूशन पढ़ जाओ, एंड लूशन के साथ ओल्ड या नई एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। जनरली मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स के में लूशन के साथ न्यू एनसीईआरटी पढ़ें तो काम हो जाता है। तो ये पार्ट मैं रिवाइज करूँगा, एंड इन पार्ट्स को रिवाइज करके अराउंड द टॉपिक्स दैट आई हैव जस्ट सीन, इसके अराउंड में बनाऊंगा नोट्स। जब मैं मेंस में जा रहा हूँ, ये नोट्स में पढ़ूंगा और मैं प्री की रिवीजन भी करके जाऊँगा साथ में। लेट से पाला पीरियड पे क्वेश्चन आ गया, जनरली ये क्वेश्चंस किसी को याद नहीं होते। अगर आपको 3 या 4 पॉइंट भी याद हैं, दिस इज इनफ टू राइट अ मेंस आंसर। तो मैं बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाऊंगा। ये मुझे समझ आया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अदर देन द टॉपिक्स दैट गेट रिपीटेड, जैसे कि रॉक कट आर्किटेक्चर रिपीट होता है, इतने इसके अलावा मैं डिटेल नोट्स नहीं बनाऊंगा, बट मैं ब्रॉड नोट्स बनाऊंगा। मुझे सबके बारे में 4-5 पॉइंट याद आ जाने चाहिए, राइट। नाउ लेट मी शो यू माई नोट्स आर्ट एंड कल्चर के, एंड ये नोट्स आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन माई वेबसाइट। जैसे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के इंडियन फिलोसफी शेपिंग मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट 2020 का क्वेश्चन आया, तो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया कि इंट्रो में मैं क्या लिखूंगा, बॉडी में हाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नगरा टेम्पल, स्तूपा आर्ट, केव आर्ट एंड पिलर्स। ऐसे ही टेम्पल आर्ट मेरे को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नगरा, द्रविड़ा और वेसारा आर्ट मुझे पता होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने उनके डिफरेंसेस लिख रखे हैं। देन पिलर आर्किटेक्चर मुझे समझ आया इंपॉर्टेंट है, जब स्कल्पचर पूछा है तो पिलर आर्ट भी पूछ सकते हैं। और ये वो टाइम था मेरे मेन से पहले व्हेन द न्यू पार्लियामेंट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, सो अ लॉट ऑफ डिस्कशन वाज आल्सो हैपनिंग अबाउट द अशोका पिलर एक्सेट्रा। सो पिलर आर्किटेक्चर का ओरिजिन, इसकी सिग्निफिकेंस, देन हाउ इट टॉक्स अबाउट धम्मा एंड द आइडिया ऑफ अशोकास फिलोसफी, देन अशोकन पिलर वर्सेस एशेमेनिड पिलर, ये कंपैरिजन भी हम पढ़ते हैं। देन स्कल्पचर इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, स्कल्पचर हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आईवीसी का स्कल्पचर। अब अगर मैंने आईवीसी का स्कल्पचर पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली वो जो लायन एंड बुल वाला क्वेश्चन है उसमें मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, राइट। सील्स ऑफ आईवीसी, देन गंधारा, मथुरा एंड अमरावती आर्ट, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसके ग्रीक और रोमन फीचर्स भी पूछे जा चुके हैं, तो ये डेफिनेटली एक टॉपिक है जो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा। और क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक है तो मैं डिटेल में प्रिपेयर करूंगा। जैसे इस बार मैंने आई वाज टेकिंग द राइट स्मार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आई जनरेटेड दिस एआई इमेज, ये आपको कहीं भी यू विल नॉट फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, आई हैव जनरेटेड इट आफ्टर गिविंग प्रॉम्प्ट्स टू डैली। और इसमें आप देखो, इधर ग्रीक गंधारा आर्ट है और इधर रोमन गंधारा आर्ट है, इससे आप आराम से ये याद हो सकता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। गंधारा आर्ट में ग्रीक और रोमन एलिमेंट्स यहाँ पर इजीली डिफरेंशिएटेड, एंड इफ यू रिमेंबर लाइक दिस यू विल ऑलवेज हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू रिमेंबर थिंग्स। अब वापस जाते हैं हिस्ट्री पे।
हमने आर्ट एंड कल्चर देख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया, 2 चीज़ें बची, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, अब रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, ये सारे, दिस इज वन टॉपिक। कॉलोनाइजेशन हुई, डीकोलोनाइजेशन हुई और उसके साथ रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुई, ये हम एक टॉपिक मानेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफीज, ये हम एक टॉपिक मानेंगे, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ऑल्दो इस पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज, मतलब इससे रिलेटेड इवेंट्स भी। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखा है और पॉलिटिकल फिलोसफीज लिखा है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेबस से मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो मैं जाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अभी तक मैंने देखा है कि रेवोल्यूशंस आ सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर एंड सम इवेंट्स। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन दिस कंपाइलेशन इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की कंपाइलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं रेवोल्यूशंस। यहाँ पूछा अमेरिकन रेवोल्यूशन, यहाँ पूछा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ अगेन पूछा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ पूछा अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 3 रेवोल्यूशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये मुझे डेफिनेटली आने चाहिए। अब अगर मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहा हूँ तो इसके साथ अमेरिकन सिविल वॉर भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग इज कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, विच इज वन टॉपिक। यहाँ पर अफ्रीका की रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज एंड कोलोनाइजेशन पे पूछा है। यहाँ पर इंडिया की डीकोलोनाइजेशन पे वर्ल्ड हिस्ट्री में लेनिन का इफेक्ट पूछा है। फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया दोबारा पूछा, सिमिलर क्वेश्चन, एक ही साल में 2 सिमिलर क्वेश्चंस। कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया जो थी उससे वर्ल्ड की कैसे डेवलपमेंट्स ने उसको शेप किया। तो अगेन डीकोलोनाइजेशन इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट। अब देखो अफ्रीका यहाँ पूछ चुके थे, दोबारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका। ये क्वेश्चन अगर प्रिपेयर्ड है तो मुझे पता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डीकोलोनाइजेशन दे हैव आल्सो आस्क्ड इन मले पेनिनसुला। फिर से इंडिया की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड द लिंक टू द वर्ल्ड, इंचर्ड लेबरर बीइंग टेकन टू अदर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, राइट। ये क्वेश्चन है। तो अब अगर मैं देखूं वापस, पहला टॉपिक था रेवोल्यूशंस, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। डीकोलोनाइजेशन एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज में इंडिया की डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका एंड मले पेनिनसुला वो पूछ चुके हैं। तो थोड़े और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर ये डीकोलोनाइजेशन हुई है, जैसे कि ईस्ट एशिया, ऑल्दो ईस्ट एशिया में मले पेनिनसुला उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया, थोड़ा सा इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। मेनली जो डीकोलोनाइजेशन है वो एशिया और अफ्रीका में हुई है। इट वॉज द यूरोपियन कंट्रीज दैट वर द कोलोनाइजर्स। इसके अलावा जो हुई है वो थोड़ी साउथ अमेरिका में हुई है, बट दैट इज ऑल्सो दैट वी हैव टू रीड इट इन जस्ट लाइक ब्रॉड टॉपिक्स भी हम पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। फिर था वर्ल्ड वॉर्स। अब वर्ल्ड वॉर्स को अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर्स में देयर हैव बीन सो फार ओनली 2 क्वेश्चंस, अगेन जर्मनी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेटिक सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो अगेन वर्ल्ड वॉर्स पे 2 क्वेश्चन हैं और एक दोनों वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है और एक सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। एक्चुअली उनके इंटर वॉर ईयर्स का टाइम पूछा गया है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स पे इवेंट्स का ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पहले ब्लिट्जक्रीग हुआ, हिटलर फर्स्ट इन्वेडेड बेल्जियम, देन ही, और हिटलर फर्स्ट इन्वेडेड पोलैंड, देन ही वेंट टू चेकोस्लोवाकिया, देन ही वेंट टू बेल्जियम, देन ही वेंट टू फ्रांस, देन ही ओपन 2 फ्रंट्स इन ब्रिटिश एंड रशियन एरियाज। ये नहीं पूछा जाएगा, बट वर्ल्ड वॉर्स के अराउंड जो इंसिडेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एंड कुछ और तरह के क्वेश्चन हैं इवेंट्स वाले। इवेंट्स वाले क्वेश्चन क्या हैं? इवेंट्स वाले क्वेश्चन हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, राइट। ये है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अ चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स वाज आल्सो द आइडिया ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो अगर 2022 में मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था कि देयर वाज अ ह्यूज चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स, तो ये मेरे को डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर सुएज क्राइसिस पूछा इन 2014 एंड अब पूछा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, विच इज अगेन अ ब्रॉड क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज आप लिख सकते हो, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 4 चीजें हैं, रेवोल्यूशंस, डीकोलोनाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स एंड इवेंट्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आता है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके, ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरे सारे नोट्स देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। इसमें एवरीथिंग इज देयर, राइट। एवरीथिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल फिलोसफीज, वर्ल्ड वॉर्स, अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, सब है। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम तो श्रेयांश कुमार सर के नोट्स आप देख सकते हैं। ये बहुत कंसाइज हैं, आई थिंक 20-25 पेजेस में है। ही वॉज रैंक 4 इन आई थिंक CSE 2018।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू कैन यूज़ दिस इन केस यू आर शॉर्ट ऑन टाइम। बट अगर आपने पढ़ना है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा डिटेल में पढ़ो, और डिटेल में आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं डिटेल में पढ़ो? क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं इन एथिक्स एंड एसे। अगर एथिक्स की बात करूँ तो देयर कैन बी आइडियाज़ ऑफ, यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स ऑफ नेपोलियन, यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स ऑफ हिटलर। जब आपसे पूछा जाए दैट वी शुड नॉट बी सॉफ्ट ऑन क्राइम, नो वी शुड नॉट फोकस ऑन when we are seeing some crime like corruption happening, तो अगर हम उसको विटनेस कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की बात कर सकते हो ऑफ द ब्रिटिश, राइट। अगर एस्से में हमें एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है दैट वी शुड नॉट बी हार्श when we have won a war, we should respect the people we have defeated, because it will otherwise create tension and it will create a sense of like it will create a lot of एनिमोसिटी बिटवीन द टू पार्टीज। तो आप ट्रीटी ऑफ वर्साई का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। तो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स दैट वी कैन गिव इन एथिक्स एंड एसे, एंड दिस एनरिचेज आवर आंसर्स, राइट। तो एक क्वेश्चन है, बट अगर टाइम है तो डेफिनेटली डिटेल में मेरे नोट से देखना। अगर बिल्कुल अभी आप मीन्स दे रहे हो और टाइम नहीं है तो श्रेयांश कुमार सर के नोट से काम चल जाएगा। देन लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली 3 ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात है, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। अब ये टॉपिक मैं आपको कहूँगा एंड में पढ़ना, आफ्टर यू हैव स्टडीड GS2 एंड GS3। क्यों मैं कहूँगा इसको एंड में पढ़ने के लिए? इस बिकॉज जो भी हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, इवन लैंड रिफॉर्म्स की बात करूँ तो ये हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ही है। एवरीथिंग दैट वी आर रीडिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम पढ़ें, इट इज़ ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री। वट एवर वी आर रीडिंग इज दैट। नक्सलिज्म का इशू हम पढ़ें तो वो भी एक्चुअली तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ही है। तो इसे हमें एंड में पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत और इनपुट्स हमें बाकी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। फिर भी हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म से लिंक भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट के बारे में पूछा है। देन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पूछा 2021 में। 2022 में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखो 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो 5 क्वेश्चन आए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस से। उसके बाद बहुत टाइम तक क्वेश्चंस नहीं आए। एक बार 2021 में आया, एक बार 2022 में आया, राइट। सो इन दिस टॉपिक, इन 3 टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ो। ये 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर लेंगे, और बाकी जो हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं उस टाइम पे हम याद रखेंगे कि दे कैन बी आस्क्ड इन GS1 ऑल्सो। नाउ अब हमने 5 फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री देख लिया। अब PIC का सोर्स देखते हैं। अगेन आई हैव माई नोट्स, अबाउट 60-70 पेजेस के यहाँ पे नोट्स होंगे, जिसमें ये सारे इवेंट्स भी कवर्ड हैं और ये 3 जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं ये भी डिटेल में कवर्ड हैं। आई विल अपलोड देम ऑन माई वेबसाइट सून। तो आर्ट एंड कल्चर और पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स विद इन 1 वीक आई विल अपलोड। वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स आर ऑलरेडी देयर, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं वो स्पेसिफिकली मेंस के नोट्स हैं, उसमें आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स की अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, राइट। अब नाउ लेट अस लुक एट द 2023 मेंस GS1 पेपर। तो GS1 में जनरली शुरू के 3-4 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड शुरू के 3-4 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ क्वेश्चन आया है रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये टफ क्वेश्चन था इस बार, बट अगेन अगर हमने ज्योग्राफिकल, ये एक्चुअली ओल्ड NCERT का चैप्टर 1 है, जनरली हम ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, बट देयर इज अ वे टू राइट दिस आंसर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर पे फिर क्वेश्चन आया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है महात्मा गांधी पे। एंड रेलवेज, अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। एंड अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आप ये आंसर लिख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इंडिया में रेलवेज का इंपैक्ट हम लिख सकते हो, हाउ कोलोनाइजेशन में इट हेल्प्ड, हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इट हेल्प्ड। अगर मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस आता है तो ये ब्रॉड क्वेश्चन है, बट ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली 11, 12, 13 देखते हैं। वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एंड कॉलोनियल रूल अफेक्टिंग ट्राइबल्स। तो अगर हम उन्हीं हेडिंग्स जो हमने डिस्कस करी हैं उन पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो GS1 में हिस्ट्री वाला टॉपिक हम इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू in formulating a comprehensive strategy for history. Now it's been 30 minutes, and if you have had the focus to listen to me for these 30 minutes, do write in the comments that your focus is alive in the times of social media. Actually सब कुछ 1 मिनट में कहना, सब कुछ रील में बोलना easy नहीं होता. It took a lot of research to make this video, but it was important to understand because मैं खुद देख रहा था कि मेंस के लिए हिस्ट्री एक्चुअली किसी ने आज तक समझाया नहीं है. एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. क्वेश्चंस कम भी हैं बट सिलेबस ज़्यादा है, एंड हमें करना भी पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू गेन अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन द मेंस.
So I hope this helped. Thank you for watching, and you can also tell me if you like this format. तो मैंने सोचा है कि जितने भी मेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे ये हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी, देन सोसाइटी, देन पॉलिटी, देन गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस, देन IR. जितने भी टॉपिक्स मेंस में आते हैं उनको ऐसे ब्रेक डाउन करके एक कंपेंडियम ऑफ वीडियोस बनाया जा सकता है, जिससे हमें एटलीस्ट पता रहेगा कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड प्लीज डू राइट दिस इन द कॉमेंट्स. If you watch this till the end, it will at least tell me that some people are listening. Thank you.